डर गया मैं, तो मुझे घबराहट हो रही थी, मैंने चाकू देख लिया था। अभी आपने सपने में भी सोचा होगा कोई आदमी बस से उतरे, अचानक कोई उसके पीछे चाकू लगा दे और अंदर जो लेफ्ट साइड में जमुना का रास्ता है उधर ले जाके उनसे पैसे छीन ले, उनसे मोबाइल भी छीन ले। दोस्तों मैं अभी शाहीन बाग के 8 नंबर पे हूँ। यहाँ पे जो बस आती है ओखला हेड की तरफ से, यहीं पे लोग उतरते हैं और इधर जाते हैं शाहीन बाग अंदर कॉलोनी में। आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पे एक रास्ता कटा हुआ है अंदर जाने का। क्या कभी आपने सपने में भी सोचा होगा कि जब आप बस से यहाँ पर उतरेंगे, कोई बंदा आपके साथ बस से उतरेगा, वो आपको चाकू दिखाएगा, इसके अंदर ले जाएगा, आपसे पैसे भी छीन लेगा और आपसे मोबाइल भी छीन लेगा। जी हाँ, ऐसा ही कल शाहीन बाग के एक साहब के साथ हो चुका है। देखिए यही वो जगह है 8 नंबर, आप जानते हैं ये मदरसा है, यहाँ पे कूड़ा रहता है। यहाँ पे वो साहब बस से उतरे, बस से वो 3 बंदा भी उतरा, उसने उसके पीछे से चाकू लगा दिया और उनको जैसे ही चाकू लगाया बोला चलो अंदर चलो। वो साहब इसके अंदर चले गए। जब वो अंदर चले गए, फिर चूँकि अंधेरा रहता है तब वो पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ गए। अंदर उसने उनसे मोबाइल भी छीन लिया, उनसे पैसे भी छीन लिए और बाद में पेटीएम का यूज़ करके उनके 25,000 रुपये भी निकाल लिए। बताएं पहले अपना आप। जी मेरा नाम दोस्त मोहम्मद है। आपके साथ जो ये वाक़या हुआ है, कहाँ से आ रहे थे आप? जी मैं एम्स में नौकरी करता हूँ और एम्स से मैं आ रहा था और कल रास्ते में कुछ जाम भी था, इसलिए मैं आया तो तकरीबन 9 बजे के आसपास का बात है, तकरीबन घड़ी नहीं देखा लेकिन 9 बजे का टाइम था। मैं उतरा शाहीन बाग ठोकर नंबर 8 पे और उतरते ही मेरे साथ 3 लोग उसमें बस में थे और चौथा मैं था। 2-3 लोग तो पीछे से उतरे, बाकी हम लोग 4 आदमी उतरे। 2 आदमी हमारे आगे थे, बीच में मैं था, एक मेरे पीछे था। जैसे नीचे हम उतरे हैं, उतरते ही उसने इस तरीके से मेरे पास चाकू लगाया और कहा कि आवाज़ अगर करोगे तो मैं जान से ख़त्म कर दूंगा। मुझे धमकी दी इस तरीके से कि मार दूंगा मैं। फिर मैं चुपचाप खड़ा हो गया, हाथ में मोबाइल में मेरे हाथ में था और इन्होंने इशारा किया कि इस तरफ चलना है, जो वहाँ उसमें जो बाएं तरफ जो कटा हुआ है रास्ता जमुना की तरफ जाता है, जो लोग घूमने आते जाते हैं, कुछ लोग उधर ले गया। जी उधर ले गया और बराबर में ही लेकर जा करके उसने कहा कि जो पैसा है पैसा दे दो। और पैसा क्या, बल्कि मेरे जेब में हाथ डाला और हाथ डाल करके उसने, मेरे पास 1000 रुपया था, उसने ऐसे निकाला और फ़ौरन मेरे हाथ से मोबाइल छीना और कहा कि क्या नाम है, अगर तुमने ज़रा से भी आवाज़ करी तो मैं फ़ौरन गोली मार दूँगा, ये चाकू मार दूँगा मैं। इसके वजह से फिर मैं चुपचाप मैंने वहाँ से भागने की कोशिश करी। एक जूता भी मेरा छूट गया था वहाँ पे, लेकिन मैं फ़ौरन, मुझे बड़ी घबराहट हुई क्योंकि मैंने एम्स में मैं नौकरी करता हूँ, मैंने कई केसेस देखे हुए हैं चाकू लगते हुए। उन तीनों की लगभग उम्र कितनी रही होगी? ये तकरीबन ऐसे हो गया 21-22 साल, ऐसे ज़्यादा कोई लंबे ऐसे ज़्यादा उम्र के नहीं है, ऐसे 21-22 साल के ही हैं। अच्छा, वो तीनों जो है आपके साथ बस में ही आ रहे थे? जी। लेकिन आपको ये अंदाज़ा है क्या वो कहाँ बस में बैठे थे, कहाँ से आ रहे थे? नहीं, ये मुझे अंदाज़ा नहीं है कि बस में कहाँ बैठे थे, ये तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन उतरे मेरे साथ हैं बस। उतरते ही उन्होंने चाकू लगा दिया? उतरते ही जैसे मैं नीचे उतरा हूँ उन्होंने चाकू लगा दिया इस तरीके से। तो ये बताइए मुझे 9 बजे के करीब, जो 9 बजे बता रहे हैं, रात में 9 बजे जी, वो रास्ता बहुत बिजी है, बहुत ज़्यादा लोग, नोएडा वाले भी जाते रहते हैं, जयपुर वाले जाते रहते हैं, हम लोग भी जाते रहते हैं वहाँ। तो क्या लोग, पब्लिक जा रही थी? पब्लिक जा रही थी। पब्लिक में कोई बस उतरने के साथ? जी और अंदर जाने तक क्या बहुत जल्दी अंदर लेके चला गया क्या आपको? ना, मतलब करीब में था, बस वाला आगे रोका, मतलब बस थोड़ा सा करीब था वो। बस पहले जहाँ पीछे उतारते वहाँ तो दूर था, लेकिन जहाँ बस रुके तो मतलब बिल्कुल करीब था, इसलिए उसने मतलब ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ी, फ़ौरन वहाँ से लेकर वो अंदर चला गया। बीच में आपने कहीं प्रोटेस्ट करने की कोशिश नहीं की? नहीं, अब मुझे तो डर गया मैं, तो मुझे घबराहट हो रही थी, मैंने चाकू देख लिया था, इसलिए मुझे घबराहट हो रही थी कि कुछ भी हो सकता है। तो आपने कहीं किनारे में रुक के ये भी नहीं देखा कि वो तीनों जा कहाँ रहा है? नहीं, जाते हुए तो मैं नहीं देखा वो, क्योंकि मैं जिस तरीके से मोबाइल छीना और मैं भागने की कोशिश करी, उसके बाद तो फिर मैंने मुड़ के देखा नहीं कि वो किस तरफ गए, ये मैंने नहीं देखा। 8 नंबर जो है बहुत बिजी रोड है, आप सब लोग जानते होंगे। रात 10 से 11 बजे तक वहाँ पे बस चलती रहती है, वहाँ बहुत ज़्यादा लोग उतरते हैं। उतर के ही राइट साइड में जो लोग आते हैं वो 8 नंबर से नीचे शाहीन बाग की तरफ आते हैं। वहाँ पे क्या कभी आपने सपने में भी सोचा होगा कोई आदमी बस से उतरे, अचानक कोई उसके पीछे चाकू लगा दे और अंदर जो लेफ्ट साइड में जमुना का रास्ता है उधर ले जाके उनसे पैसे छीन ले, उनसे मोबाइल भी छीन ले? सोच लीजिए 9 बजे जब ये हादसा हो सकता है तो रात में 11 बजे 12 बजे ये जगह महफूज है या नहीं है? हमारे साथ जो साहब हैं वो शाहीन बाग में उस ज़माने से रहते हैं जब यहाँ जंगल हुआ करता था। कब से रहते हैं आप यहाँ? जी, मेरे तकरीबन मैं सन 90 से पहले हूँ,
लेकिन 90 में भी मैंने यहाँ प्लॉट खरीदा था, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ 90 से। जिस टाइम से मैं रह रहा हूँ उस टाइम से मतलब एक भी शाहीन बाग के अंदर मकान नहीं था जिस टाइम से मैं रह रहा हूँ। और मुझे बड़ा हैरानी होता है कि मतलब मैं इतना पुराना आदमी हूँ और कितने बार अपोलो से मैं खुद पैदल आया हूँ, जबकि मेरे साथ कोई नहीं, 11 बजे रात तक मैं पैदल आया हूँ, कभी मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन ये बहुत शर्म की बात है इस तरीके से कि शाहीन बाग के अंदर और इस तरीके से हुआ है मेरे साथ। मुझे खुद इतनी बड़ी बहुत घबराहट हुई इस तरीके से देख करके कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब तो मुझे बड़ा डर लगता है कि लोग वहाँ पे उतरेंगे, कई लोग औरतें भी घूमने जाती हैं, कुछ मर्द लोग भी घूमने जाते हैं, कुछ लोग फजर के टाइम भी जाते हैं घूमने के लिए। अब तो मुझे इस तरीके से देख करके बहुत घबराहट होता है कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। इसके लिए मैं तो ये चाह रहा हूँ कि मतलब पुलिस वाले या जो भी हों और इसका कैमरा जल्दी से जल्दी लगाया जाए ताकि मतलब वहाँ कोई ऐसे कोई खतरा वाली बात ना रहे बिल्कुल भी। देखिए, भले ही इनके साथ ये हादसा पहली मर्तबा हुआ हो, अल्लाह करे और किसी के साथ ये हादसा नहीं हो, लेकिन जामिया नगर के पूरे इलाके में जो भी क्राइम दुनिया में होते हैं वो सब होते हैं। स्नैचिंग बहुत आम है, पैसा छीनना बहुत आम है, मोबाइल छीनना बहुत आम है, बाकी दूसरे क्राइम है वो तो होते ही रहते हैं। इसलिए पुलिस को भी चाहिए कि इस मामले में ज़रा एक्टिव रोल निभाए ताकि स्नैचर आसानी से पैसा लेके चले जाते हैं। आमतौर पे उन तरह के लोगों की गिरफ्तारी भी नहीं होती है, इससे उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। जो लोग पैसा छीनने वाले हैं, जो लोग मोबाइल छीनने वाले हैं, अगर उन पर कार्रवाई हो जाए, उनके खिलाफ सख्ती हो जाए, वो गिरफ्त में आ जाए तो उनका मनोबल टूटता है, अब वो लोग ये क्राइम नहीं करते। लेकिन हम आए दिन देखते हैं कि लोगों का पैसा छीन के भाग गया, लोगों का मोबाइल छीन के भाग गया, यहाँ तक कि बाइक भी रोज़ाना कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्किंग से चोरी होती रहती है, लेकिन रिकवरी रेट बहुत कम है। इसलिए चोरों के हौसले बुलंद रहते हैं। अगर पुलिस कुछ सख्ती से अमल करे, लोग भी ज़्यादा जागरूक हो जाएं, जो सीसीटीवी जहाँ जहाँ लगे हुए हैं वो भी सही से काम करने लगें, तो क्राइम का ग्राफ कम होगा और जो लोग भी क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं उनकी हिम्मत ज़रा टूटेगी। आपके पैसे भी निकाल लिए ना उन्होंने? पैसे मैं वहाँ से फ़ौरन बाहर निकला और निकलते मैं आकर के फ़ौरन घर पहुँचा हूँ। घर पहुँचते ही मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा बेटा ऐसा है कि आप पहले एटीएम बंद कर दो और क्या नाम है, इसका एप्लीकेशन भी लिखना, इसमें थाने में रिपोर्ट करना है। तो उस टाइम पे एटीएम बंद नहीं किया बल्कि थाने में 100 नंबर को फ़ोन किया है। 100 नंबर में फ़ोन करके उन्होंने कंप्लेन लिख ली, पुलिस वाले आए थे और मैं थाने में गया था और जा करके थाने में उन्होंने कंप्लेन वगैरह लिख ली है। लिख करके उन्होंने कहा कि आप परेशान ना रहें, हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आपका मोबाइल और पैसा आपका मिल जाए। हमारा सिम तकरीबन 11:30 बजे के बाद, दुकानें तो तकरीबन सारे बंद हो चुकी थी, एक दुकान खुला था। हम गए वहाँ पे, दुकान पे गए तो हमें एयरटेल का सिम हमने ले लिया है। सिम लेने के बाद आगे जब हमारा बेटा डाला है मोबाइल में और जब वो खुला है तब हमारा बेटा चेक करने लगा तो पता चला कि इसमें पहले 54,000 रुपये उसने कोशिश करी निकालने के लिए और उसके बाद फिर 10,000 निकालने की कोशिश, 25,000 निकालने की कोशिश करी तो 25,000 तो निकल गया, लेकिन बाकी जितने मरतबा उसने कोशिश किया सारा कोशिश उसका बेकार हो गया। देखिए, वो जो 3 बदमाश थे उन्होंने एक तो इनको चाकू दिखाया, अंदर जो अंधेरा रहता है उधर वो ले गए, इनका मोबाइल छीन लिया, इनके जेब में जो 1,000 रुपये थे वो भी छीन लिए। लेकिन उसके बाद बदमाशी उसने ये किया, चालाकी देखिए वो चोर कितना शातिर था, इनका इसने सिम निकाल लिया। सिम निकालने के बाद उस सिम को कहीं दूसरे मोबाइल में यूज़ किया, पेटीएम भी डाउनलोड कर लिया और इनके अकाउंट से 25,000 रुपये निकाल लिए। ये सब कैसे उसने किया, किस तरह तरकीब की, क्या क्या कोशिश की उसने, कितना अटेम्प्ट लिया, उसके लिए मैं दोस्त मोहम्मद साहब के बेटे से बात कर रहा हूँ। ये डिटेल कैसे मालूम कर ली कि उसने 25,000 निकाले? मैंने ये डिटेल मालूम की थी एक्चुअली, मेरे पापा ने जैसे ही मुझे रिपोर्ट किया तो सबसे पहले मैंने दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट किया इसके बारे में। उसके बाद फिर मैंने नई सिम निकालने के लिए मैं शॉप पे गया, मैंने नई सिम निकाली उसी नंबर से और उसी वक्त फिर मैंने अपने फ़ोन में आके लॉगिन किया, पेटीएम को लॉगिन किया। जैसे ही मैंने पेटीएम को लॉगिन किया उसी नंबर से और उसमें पेटीएम हिस्ट्री में मैं गया तो मैंने देखा कि उसमें 54,000 की पहले किसी ने पेमेंट किया जो कि फेल हो गई, उसके बाद फिर 25,000 किया है, ठीक है, वो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र कर दी गई है, ठीक है। उसमें उसके बाद भी काफ़ी बार ट्राई करने की कोशिश किया बट पेटीएम लिमिट क्रॉस होने की वजह से वो अनसक्सेसफुल रहा। आपके हिसाब से वो चोर जो है वो अटेम्प्ट ले रहा था, हाँ, काफी बार उसने जितने पैसे इनके हैं बैलेंस सब निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, उसने सोचा कि सारे जितना भी बैंक में बैलेंस है उसको सबको निकाल लिया जाए, ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ 25,000 रुपये निकालने के बाद काफ़ी बार मल्टीपल टाइम्स में उसने ट्राई किया कि किसी तरह से फेच किया जाए बैंक को, बट ऐसा सक्सेसफुल नहीं हुआ पाया है। जो एक्यूज है वो मोहम्मद आदिल के नाम से जिसके पास भेजा गया है 25,000 रुपीज़ नाम आ रहा है आदिल के, बिल्कुल उसके ऊपर नाम आ रहा है, पेटीएम पे वेरीफाइड नेम आ रहा है मोहम्मद आदिल के नाम से, जिसकी फ़ोटो भी मेरे पास है, उसके ट्रांजेक्शन डिटेल लाइक लोकेशन आ रही है, पेटीएम लोकेशन, उसने उसका मोबाइल नंबर आ रहा है, उसका फ़ोटो आ रहा है, उसका नेम आ रहा है, इवन उसकी UPI ID भी वेरीफाइड आ रही है
और उसका बैंक अकाउंट नंबर भी आ चुका है, जिसका बैंक है पेटीएम बैंक है उसका। ठीक है दोस्तों, ये वाली फ़ोटो मैं यहाँ चैनल पर डाल रहा हूँ, हो सकता है आप लोग भी देखें इसे, आप लोग कुछ लोग जानते भी होंगे, हो सकता है ये प्रोफेशनल ही क्रिमिनल हो, ये भी मुमकिन है, पहले भी लोगों को ठग चुका हो, लूट चुका हो, स्नैचिंग कर चुका हो। इसकी फ़ोटो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, आप लोग इसको देखिए, इसको पहचानने की कोशिश कीजिए, थाने को भी इन्फॉर्म कीजिए ताकि मालूम चले कि ये स्नैचर आखिर है तो कौन है, क्या ये हमेशा से स्नैचिंग कर रहा है या फिर नया स्नैचर आया है। हो सकता है ये बिल्कुल रिपीटेड ऑफेंडर हो एक तरह का, हमेशा ये चोरी चमारी इस तरह कर रहा हो, तो ऐसे लोगों को जेल में पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ इस फोटो को गौर से देखिए, अगर आप कहीं जानते हो तो मैं नंबर दे रहा हूँ, मुझे बता दीजिए आप, या फिर थाने को आप बता दीजिए कि इस बंदे को मैं जानता हूँ, ये कौन आदमी है, ताकि इस तरह के जो गलत लोग हैं उन पर काबू पाया जा सके और समाज को बेहतर किया जा सके। उसके बाद रिपोर्ट जो हो गई तो पुलिस से क्या बात हुई अब तक आपकी? पुलिस को FIR दर्ज करवा दी गई है। ठीक है, पुलिस ने बोला है कि हमने आपके IO को बोल दिया है, अभी IO असाइन कर दिए गए हैं। ठीक है, और उनसे आप कोऑर्डिनेट करेंगे, सारी काम आप वही जांच को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बट अभी IO हमारे, मैंने बात की अपने IO से, तो IO छुट्टी पर हैं, अभी वो कह रहे हैं मैं 8 तारीख से पहले काम नहीं कर पाऊंगा, 8 तारीख तक मैं किसी वेडिंग इवेंट में मैं बिजी हूँ। तो इसकी तरफ से भी मेरी एक अपील भी है कि दिल्ली पुलिस तो थोड़ा सा जल्दी से ही, जो बिजी है उनको IO बना दिया। जी, वो हेड कांस्टेबल हैं जिनको IO बनाया गया है, और वो अभी वेडिंग इवेंट में बिजी है। मैंने उनसे बात की फ़ोन पे, उन्होंने कहा बेटा मैं 8 तारीख से पहले कैसे आ पाऊँगा, 8 तारीख तक मेरी पहले वेडिंग है, मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ उस चीज़ में। दोस्तों आमतौर पे ऐसे वाक़े होते रहते हैं, लेकिन आपके नहीं बोलने की वजह से या फिर पुलिस के नहीं एक्टिव होने की वजह से चोर के जो हौसले हैं वो हमेशा बुलंद होते रहते हैं। पुलिस को भी चाहिए कि उस मामले में ज़्यादा एक्टिव रोल निभाए ताकि क्राइम पे कंट्रोल किया सके, और जो लोग भी इस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व रहते हैं उनकी हिम्मत टूटे, नहीं तो रोज़ाना स्नैचिंग के जो वाक़ये होते रहते हैं वो आइंदा भी होते रहेंगे।